गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम थोड़ा अपना पर्सनल स्टोरी बताने वाले हैं। तभी तू भाई जैसा यार अपना मेरा पर्सनल स्टोरी सुन ले। फाइनल टाइम का समय था, फाइनल एग्जाम का समय था और ये बहुत प्रेशर का समय था। हर बच्चे के लिए बहुत प्रेशर का समय होता। तेरा को भी पता होगा, तू लोग को भी पता होगा। फाइनल एग्जाम का समय था, मेरा ऊपर बहुत प्रेशर था। तो हम जो क्लास में बैठते थे ना, जो क्लास में बैठते थे एग्जाम देने के लिए, जहाँ पे हम लोग को प्रेशर दिया जाता था, जहाँ पे पेपर आके ऐसे फेंका जाता था और हम लोग को आंसर लिखना पड़ता था, जो क्लास में हम लोग बैठते थे, नर्क बोल सकते हैं इसको। जो क्लास में बैठते थे, तो उसमें एक मेजेस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल, लाइक प्रिंसेस लड़की, लड़की नहीं, हम मेरे से बड़ी है असल में। हम थे क्लास 7 का, हम लोग का 7 का फाइनल एग्जाम चल रहा था और वो शायद से लड़की थी क्लास 9 की। तो अभी वो 10 में, मतलब हम 8 में। हाँ, तो वो क्लास 9 की लड़की थी। सो वो जब भी आती थी, वो लड़की जब भी वो क्लास में ढुकती थी, हालांकि वो मेरा क्लास नहीं था, तो लोग को भी पता है क्लास चेंज होता है एवरी फाइनल एग्जाम में। हम लोग क्लास चेंज होता है, हम लोग को इधर उधर बैठाया था कि भैंस बच्चा लोग चीटिंग ना करे। तो हम लोग को भी उसमें बैठा दिया जाता था, अलग क्लास में बैठा दिया जाता था। तो वो दीदी, दीदी दीदी नहीं, सॉरी, वो गर्ल, वो लड़की जब भी क्लास में ढुकती थी, वो हमेशा मेरा आंख का नजर चुरा लेती थी। वो इतना सुंदर लगती थी कि वो मेरा आंख का नजर चुरा लेती थी, लेकिन हमको कोई प्यार वार नहीं हुआ था उससे। लाइक वो उतना सुंदर थी कि मेरा आंख उस पर चला जाता था बार बार। क्लास में बहुत सारा लड़की थी, लेकिन मैं आंख बार बार उस पर चला जाता था। लेकिन हमको प्यार व्यार नहीं हुआ था, क्योंकि छठ पूजा में सब लड़की सुंदर दिखती है, लेकिन तू सबसे प्यार नहीं कर सकता। वही वही सिचुएशन था, हमको प्यार नहीं हुआ था उनसे। बस वो हमको सुंदर लग रही थी, बस वो मेरा आंख का नजर चुरा रही थी। सो टाइम हुआ, हम क्लास 8 में आए। अब हम क्लास 8 में आए, तो हम क्या किए, खुद को हम लेवल अप करना स्टार्ट किए, जिम जाना स्टार्ट किए, खुद का बॉडी को इम्प्रूव करना स्टार्ट किए, खुद का अट्रैक्टिवनेस को इम्प्रूव करना स्टार्ट किए। तो बिकॉज ऑफ जिम हम थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव किए, और ऐसे ही इम्प्रूव किए कि हम क्लास 7, वो जो क्लास 7 में जो लड़की को हम देख रहे थे क्लास 9 वाली, अब क्लास 8 में आके वो क्लास 10 में है। और अब वो मेरा पीछे पीछे एक फॉलोवर का तरह, एक प्रेमिका का तरह मेरा पीछे पीछे घूमते रहती है, मेरा पीछे पीछे घूमते रहती है, मेरा बारे में जानने का ट्राई करती है। हालांकि वो मेरा क्लास में भी नहीं है, वो मेरा क्लास में भी नहीं है, वो अलग क्लास 10 में है। उसको हमको दीदी बोलना चाहिए उसको, लेकिन वो मेरा, हम दीदी नहीं बोलते, उसको हर्ट नहीं करना चाहते। वो मेरा पीछे पीछे घूमती रहती है, और उसको तो बोल सकता है स्नेहा, उसका नाम स्नेहा है, आइडेंटिफाई कर सकता है उसको। बहुत सुंदर लड़की है, स्नेहा है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती है। लेकिन हमको, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है प्यार करने का, लेकिन हम तेरे को बता रहे, वही सेम लड़की जो हमको क्लास 7 में, जो क्लास 7 में हमको एक बार नजर उठा के भी नहीं दिख रही थी, अब वही लड़की क्लास 8 में मेरा पीछे पीछे लाइक अ फॉलोवर, वो पीछे पीछे घूमती है मेरा। वो मेरे को हर समय देखते रहती है। वो एक बार आई भी थी मेरे से बात करने, आई वॉज अ कॉन्फिडेंट गाय, तो हम भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिए। मेरे से बात करने आती, मेरा बारे में केयर करती कि कहाँ पे, हर दिन देखती है कि आया है कि नहीं, मेरे को देख के हर समय स्माइल करती है, मेरे को जानना चाहती है। अभी ऐसे सिचुएशन में आ गई है। और पता है ये, इतना कुछ भी नहीं। हम ये स्कूल में क्लास, हम जो नया स्कूल में क्लास 5 से या 6 से, क्लास 5 से 6 से, और हमको आज तक कोई लड़की कोई अप्रिसिएशन नहीं दी कि तू सुंदर दिखता है। हमको लिटरली क्लास 8 तक हमको कोई प्रपोजल ही नहीं आया लड़की लोग का। इट्स अ बिट फनी थिंग, तू लोग को फनी थिंग लग रहा होगा, हाँ फनी थिंग है। और असेम का भी चीज है कि हम क्लास 8 तक इतना बड़ा लड़का हो चुके हैं, हमको क्लास 8 तक आज तक कोई प्रपोज नहीं किया था। हम ऐसा टाइप का बदसूरत लड़का थे, लेकिन जस्ट बिकॉज हम खुद को इम्प्रूव किए, अब क्लास 8 में लड़की, अब क्लास 8 में वही लड़की लोग जो मेरा को क्लास 6 से दिखते आ रही है, अब वही लड़की लोग मेरे को आके अप्रिसिएशन देती कि तो सुंदर लगता है मेरे को, एज अ अट्रैक्टिव गाय वो लोग मेरे को आइडेंटिफाई करती है, मेरा साथ अच्छा से बिहेव करती है, मेरे साथ अच्छा से बोलती है। हालांकि हम वही सेम इंसान है जो हम क्लास 6 में थे, लेकिन हमको अलग अलग बिहेवियर वो लोग का दिखता है। वो लोग प्यार से बात करता है, वो लोग मेरा सारा काम कर देता है, एक बार बोलने से इतना प्यार से, जैसे मेरा माँ या दीदी जैसे बिहेव करती है ना, वैसे वो लोग मेरे साथ बिहेव करता है, मेरा सारा काम कर देता है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ माई अट्रैक्टिवनेस, ये तेरे को मानना पड़ेगा। जो भी लोग बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को उसका कैरेक्टर से, उसका अट्रैक्टिवनेस से जज नहीं करना चाहिए, उसका उसको कैरेक्टर से जज करना चाहिए, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है।
ये ट्रुथ नहीं है, ये डार्क ट्रुथ है कि कोई तेरा को अब तेरा कैरेक्टर से जज नहीं करता, सिर्फ तेरे को अट्रैक्टिवनेस से जज करता है। हम क्लास 6 में भी वही सेम लड़का थे, क्लास 8 में भी वही सेम लड़का, लेकिन हमको कोई क्लास 6 में कुछ भाव नहीं देता था जब तक हम खुद को इंप्रूव नहीं किया ना ब्रो। तू सब सुन रहा है ना, तू सब देख रहा है ना, तू जो भी लेवल पे जहां पे भी लाइफ में हम समझ सकते, अगर तू नीचे वैसा लाइफ है जहां पे तेरे को कोई गलत अटेंशन नहीं देते, कोई उतना अच्छे से तेरे से बिहेव नहीं करता है ना, हम सब समझ रहे हैं क्योंकि हम भी वैसा ही सेम लड़का थे। सोच सकता हमको क्लास 8 में मेरे को मेरा पहला प्रपोजल मिला। क्लास 8 तक हमको कोई लड़की भाव नहीं देती थी, कोई लड़की कुछ अटेंशन नहीं देती थी, और मेरा ग्राफ ऐसा बूम उठा है ना कि सब मेरे को पसंद करने लगा, मेरे को मिलने लगा, प्रपोजल्स आने लगा है कि गर्ल्स मेरे को अब अट्रैक्टिव फाउंड कर रही है। पहले हम किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे, अभी हम ज्यादातर जन को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम जब रेडी होते हैं खुद को देखते हैं इतना, अरे लड़की लोग क्या देखेगी, हम खुद को देख के विदा हो जाते हैं। हम जब शीशा में रेडी होते हैं खुद को देखते हैं ना, हम खुद शर्मा जाते हैं अपने आप को देख के, हम खुद का ऊपर फिदा है बैंड खुद का ऊपर फिदा है। और ये सब सिर्फ मेरा इम्प्रूवमेंट और अट्रैक्टिवनेस का वजह से हुआ है। मेरा जो चेहरा का फेशियल शेप है ना, हम कभी कभार खुद बिलीव नहीं करते जब हम वीडियो देखते। देख तू इस पे बिलीव करे या ना करे, आई एम रियली सॉरी, ये मेरा दिल का बात है, अगर तेरे को हर्ट होता है इससे तो तभी भी सुन ले कि जब भी हम अपना वीडियो देखते हैं ना, हमको खुद बिलीव नहीं होता कि मेरा फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमको बचपन से हम इतना मोटा थे, मेरा इतना सारा फैट था। यू कुड इमेजिन लाइक एक बच्चा होता नहीं है, फूला हुआ बच्चा, फूला हुआ बचपन में हम बहुत सुंदर थे, उसके बाद हम मोटा हुए, इतना फूला हुआ बच्चा हुआ कि हम अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे शीशा में। लेकिन अभी जब हम वीडियो में खुद का एडिटिंग कभी करते हैं या कुछ भी देखते हैं, अपना वीडियो को हम फिर से देखते हैं, रिवॉच करते हैं कि क्या कैसे हम बोल रहे हैं, तो उस समय हमको खुद विश्वास नहीं होता कि हम इतना सुंदर दिख भी सकते हैं। ये चीज मेरा अंदर था लेकिन हमको पता ही नहीं था, ये अंदर मेरा एबिलिटी था कि हम इतना सुंदर दिख भी सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। हम कभी कभी बिलीव, खुद पे बिलीव नहीं करते हैं कि हम इतना सुंदर कैसे हो कैसे हो गया, बहुत ज्यादा ही तारीफ कर दिया अपना। सो अगर तू पूछना चाहेगा कि हम कैसे अपना अट्रैक्टिवनेस बढ़ाए, अगर हम किसी को देना चाहेंगे, मेरा यंगर सेल्फ, अगर मेरा यंगर सेल्फ आके मेरे से पूछे, मेरा जो यंगर सेल्फ था अंकित, लेट्स डिस्क्राइब इट एज अंकित, और अभी मेरा नाम अभिषेक तो सोच ले, तो अगर वो अंकित मेरे से आके पूछता कि अभिषेक हम कैसे खुद को इंप्रूव करें, हम अट्रैक्टिवनेस और कैसे बढ़ाएं, सो मेरा सिंगल आंसर होता, एक इंसान के लिए, एक लड़का के लिए, तू जो भी लोग देख रहा है, आई नो कि ज्यादातर लड़का लोग ही है, ज्यादातर हम लोग ही चाहते हैं कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करे, लड़की लोग भी चाहती है, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि तू लड़का देख रहा है और तू चाहता है कि तेरे को और लड़की मिले। कोई लड़का ऐसा नहीं, कोई लड़का आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि वो नहीं चाहता कि उसको और लड़की मिले, भले उसका माइंड में एक बिलीफ बैठा दिया है, वो इंस्टाग्राम की सिग्मा मेल बन के रहना, लड़की लोग का अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन वो इनर साइड से वो चाहता है। सो अगर वो अंकित आके अभिषेक से पूछे, दैट मीन्स मेरे से पूछे कैसे और अट्रैक्टिव बनना है, हम सिंगल रीजन देंगे, सिंगल आंसर देंगे, गो टू द जिम, जिम जा। और इसका रीजन यह है क्योंकि तेरा पास सिर्फ तेरा बॉडी है, तेरा पूरा जो शरीर है वही बॉडी है। सबसे बिगेस्ट थिंग जो बोल सकता है वो आउटर बॉडी, आउटर स्किन। चेहरा तो सिर्फ इतना आता है यार, चेहरा सिर्फ इतना आता है, गला भी एक मसल ही है, चेहरा सिर्फ इतना आता है, और इसके नीचे जो सारा बॉडी है ना, इसके नीचे सारा बॉडी है। सो अगर ये भी इंप्रूव नहीं होता ना ब्रो, कोई टेंशन का बात नहीं है, और हम बताने वाले ये ऑफकोर्स इंप्रूव होने वाला है, लेकिन अगर तू इमेजिन कर, अगर ये भी इंप्रूव नहीं हुआ कोई दिक्कत का बात नहीं, तेरा 80% भी क्या 90% ऑफ द बॉडी तेरा बॉडी है, तू उसको इंप्रूव कर सकता है जिम जाके, तू जिम करके वो 90% ऑफ द बॉडी इंप्रूव कर सकता है। सो क्यों ना उसको इंप्रूव करे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, जो भी लोग जो एक्सपीरियंस कराते रहो, सबसे ज्यादा वही 90% ऑफ द बॉडी दिखता है ना, हर समय तेरा चेहरा पे नहीं दिखते रहता है। जब तू कोई इंसान को देखता है, तू सिर्फ उसका चेहरा नहीं देखता, तू पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखता है। जब तू कोई टीचर को देखता है, जब स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है या कोई सर पढ़ा रहा होता है, तू सिर्फ सर का चेहरा नहीं देखता, तू देखते कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उनका अपीयरेंस है, अपीयरेंस टॉक करता है। तू कैसे कपड़ा पहन के आया, कैसा तेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, सिर्फ फेस चेहरा टॉक नहीं करता, सिर्फ चेहरा हम लोग का बात नहीं करता है, हम लोग का अपीयरेंस भी बात करता है। तू कैसा कपड़ा पहन के आया, तू कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, वो सब चीज बात करता है। एक एक लड़का अगर
मान ले राम है, श्याम है। राम अच्छा कपड़ा पहन के जाता है और श्याम अच्छा कपड़ा नहीं पहन के आता, स्कूल में नीटली होकर नहीं जाता है, तो ऑफकोर्स राम को ज्यादा अटेंशन मिलता है श्याम के मुताबिक। तू भी जानता होगा कि अपीयरेंस टॉक करता है, इसलिए कोई कोई हम कौन ना कौन सा बुक में पढ़ते, हाउ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में उसका ऑथर भी बोलता है कि उसको एक प्रोफेसर बताया था, बहुत सारा प्रोफेसर ऐसे भी बोलता है कि जब भी एग्जाम देने आएगा ना, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो नया शर्ट, नया ड्रेस, नया टाई, नया शू, नया पैंट, सब कुछ नया किन के आ, क्योंकि अपीयरेंस टॉक करता है। जब तू जानता है कि हम ज्यादा अपीयरेंस है ना, मेरा अपीयरेंस ज्यादा अच्छा है, तो तू तेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और सेकेंड थिंग, तेरा बॉडी तेरा को क्या देता है, अगर तू अच्छा खासा, और सेकेंड थिंग तू यू गाइस विल हैव फ्रॉम जिमिंग इस एक रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा तेरे लिए, तेरे को एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट मिलने लगेगा। हम लोग दो दोस्त थे, हम अभिषेक, मेरा एक दोस्त प्रिंस, हम लोग दोनों एक साथ एक ट्यूशन में स्लैम किए, मतलब वो ट्यूशन को ज्वाइन किया हम लोग दोनों एक साथ ही पहला दिन में गए। सो जैसे ही हम लोग पहला दिन ढुके ना, जैसे ही हम लोग पहला दिन ढुके, एक सेकंड, जैसे ही हम लोग पहला दिन ढुके, पहला दिन वो ट्यूशन में ढुके, तो हम उधर एक चीज नोटिस किए, कि मेरा दोस्त को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जितना हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है। हालांकि हम उतना बोल भी नहीं रहे, लेकिन मेरा दोस्त को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जितना हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है। और हम जानते हैं कि ये मेरा दोस्त उतना कुछ ऐसा बोला भी नहीं था कि सामने वाला का हर्ट हो जाए, लेकिन हम ये चीज नोटिस की कि हमको ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। उधर का जो दीदी लोग थी, वो लोग मेरे से अच्छे से बात करते, उधर का कोई भैया वैया मेरे को टीज नहीं कर रहा था, मेरे को परेशान नहीं कर रहा था, हमको शांति से बैठने दे रहा था। उधर का दीदी लोग मेरे से अच्छा से बात कर रही थी, अच्छा से बोल रही थी, भाई भाई भी नहीं बोल रही थी, अच्छा से मेरा नाम से पुकार रही थी, कैसा है, कहाँ से आया है, क्या कहाँ पे पहले ट्यूशन पढ़ता, बहुत अच्छा से मेरे को एक रेस्पेक्टफुल मैनर में वो लोग ट्रीट कर रहा था। और हम ये चीज़ नोटिस किए बाद में, जब ये चीज़ जब हम नोटिस किए तो इसके बारे में जब हम सोचे, तो हमको इसका आंसर पता है क्या मिला, कि मेरा जो दोस्त था वो असल में उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था, मतलब उसके पास अच्छा खासा बॉडी नहीं था और मेरा पास अच्छा खासा बॉडी था। हम एक अच्छा बॉडी कैरी कर रहे थे कि वो दिखे। तू तू ही बता, तू एक अच्छा खासा बॉडी मैन को देखिया, तू ऐसा इंसान को देखिया जिसका अच्छा खासा बॉडी है, और तू उसी के साथ एक लड़का को देखिया जिसका अच्छा बॉडी नहीं है, वो एकदम हड्डी है, ऐसा हड्डी है, तो तू किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा? ऑफकोर्स जिसका बॉडी है। आई रिमेम्बर, हमको अभी तक एक भैया आया था, हम और मेरा भैया, हम लोग कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे, तो उधर अभी तक हमको वो एक भैया आया था जिसका बहुत अच्छा बॉडी था और वो कुछ सब्जी खरीद रहा था, हमको अभी तक वो भैया याद है। वो मेरे से कुछ बात नहीं किया, वो मेरा कुछ देखा नहीं, हम सिर्फ उसका बॉडी देखे थे, वो भी हम लगभग 50 मीटर दूर से देखे थे, लेकिन तभी भी हमको वो भैया याद है क्योंकि उसका बॉडी अच्छा था। तो सोच, अगर यही थिंकिंग के साथ हम उससे उसके पास जाकर अगर बात करने गए, सो ऑफकोर्स हम उसको रेस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करेंगे क्योंकि वो अलग दिख रहा है सबसे, वो पूरा सब्जी मंडी में वो सबसे अलग दिख रहा था। सो इसलिए तू जब जिम जाएगा, एक तेरे को अलग रिस्पेक्ट है, अलग एक ऑरा मिलेगा। जब तू पूरा क्लास में जानता है कि हम पूरा क्लास में सबसे अलग दिख रहे हैं ना, तेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट ही बढ़ जाएगा। और तेरे को ऑफकोर्स जब तू सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा तो सबको तेरे को रिस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट करेगा। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, मान ले तू जो ये वीडियो देख रहा है, तू कोई क्लास में जाता है माइंड करने के लिए, तेरे को बोलता है कि वहां पे बाइंड कर, बच्चा लोग को शांत कर, मतलब तू कुछ भी करने जाता है वो क्लास में, बच्चा लोग को क्लास में आता है, लेकिन तू बच्चा लोग को क्लास में आता है, वो कुछ क्लास 2 या 3 का बच्चा लोग होता है, तो तू तू अच्छा से बिहेव कर पाता ना, तू उधर कॉन्फिडेंटली अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता है, अच्छा से डांट पाता है वो लोग को, अच्छा से बोल पाते क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो तू उस समय वैसा क्यों कर पा रहा था? अगर तू अंडर कॉन्फिडेंट भी होगा ना, तभी भी तू वहां पे कॉन्फिडेंट बिहेव करेगा। सो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि तू जानता है कि ये पूरा क्लास में हम सबसे बड़े हैं, ये बच्चा लोग सब में से छोटा है। सो जब तेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये लोग में से छोटा है और रियली है, तो तब तेरा माइंड में एक तेरा लेवल बढ़ जाता है। सो तू क्या करता है, अच्छा से बिहेव कर पाता है, अपने एक्सप्रेस कर पाता है और कॉन्फिडेंटली बिहेव करता है। लेकिन वही तू कोई बड़ा क्लास में जाएगा, कोई बड़ा भैया लोग क्लास में जाएगा, तू जानता है कि ऑफकोर्स वो लोग मेरे से बड़ा है, वो लोग मेरे से
ज़्यादा बड़ा है, वो लोग में से ज़्यादा जानता है, तो तू उतना नहीं कर पाता है, उतना कॉन्फिडेंटली तो ऑफकोर्स बिहेव नहीं कर पाएगा अगर तू अंडर कॉन्फिडेंट है तो। सो वही चीज़ सेम अप्लाई होगा अगर तू एक रूम में ढुकेगा जहाँ पे कोई जिम नहीं करता है, किसी के पास एक अच्छा बॉडी नहीं है, लेकिन तेरा पास एक अच्छा बॉडी है, तू मेहनत करके तू अपने आप को दर्द दे के एक अच्छा बॉडी बनाया है, तो तू उधर एक रेस्पेक्टेड मैनर में ट्रीट होगा, तेरा सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ा रहेगा और तू एक रेस्पेक्टेड मैनर में ट्रीट होगा। देख, सबको पता है कि जिम से इतना इतना कुछ मिलता है, लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो लोग जिम का दर्द नहीं सह पाता है। वो लोग जानते हैं कि हमको इतना कुछ मिल जाएगा जिम करने से, हम इतना अच्छा बॉडी बना लेंगे, हम इतना अट्रैक्टिव दिखेंगे, वो लोग इमेजिन भी कर लेता है कि हम इतना सुंदर हो जाएंगे जिम करने से, लेकिन तभी भी वो लोग क्या करता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है। हमको याद है जब हम अपना जिम में ज्वाइन किए थे, मेरा साथ इतना सारा लड़का लोग था, इतना सारा भैया लोग था, लेकिन हमको अभी तक, अभी सिर्फ हमको 2 या 3 वही भैया दिखता है। लाइक तू इमेजिन कर सकते हो, उस समय 20 लड़का था, तो अभी हमको सिर्फ 2 लड़का दिखता है जो मेरे साथ अभी तक जिम कर रहा है। हम गारंटी दे सकते कि वो सारा 18 लोग जो है ना, सारा 18 लोग छोड़ दिया होगा जिम करना। सो वो लोग, ज़्यादातर लोग कंटिन्यू नहीं कर पाता। तू देखा है कि 80 या 90% लोग छोड़ ही देता है, 95% लोग छोड़ देता है, हमको नहीं पता तू कैलकुलेशन कर रहा है। सो उसके लिए हम तेरे को एक स्टोरी बताना चाहेंगे, इसके लिए हम कुछ तेरे को मोटिवेशन नहीं देना चाहेंगे, सिर्फ एक स्टोरी बताना चाहेंगे। और ये स्टोरी एक ऐसा इंसान का है जो मेरा दिल का बहुत करीब है, जो मेरे को बचपन से पाली है, मेरी माँ। मेरा मम्मी एक बिजनेसमैन है, मेरा मम्मी अकेले पूरा घर को चलाती है, तू बोल सकता है, मतलब मेरा मम्मी ही हेड ऑफ माई हाउस है। मेरा मम्मी एक बिजनेसमैन है, एक पार्लर आर्टिस्ट है। तो मेरा मम्मी जब स्टार्ट की थी ना ये पार्लर आर्टिस्ट का काम, मेरा मम्मी एक स्टार्ट की थी, इतना छोटा एक पार्लर था, ये जितना रूम है ना, इससे भी छोटा, तो इसका 70% मान सकता है। हाँ, ये जो ये दिख रहा है, इसको काट देगा यहाँ से तो 70% मान सकता है इसका, ये पूरा रूम का। उतना छोटा एक पार्लर था, उसमें मेरा मम्मी ज्वाइन की थी आई थिंक 500 या 1000 रुपये में। और उधर ही वो बहुत मेहनत से काम करती थी, सिर्फ 500 या 1000 रुपये महीना, उतना में ही वो अपना सारा जी जान लगा देती थी। मेरा मम्मी उधर ऐसा काम करती थी, इतना अच्छा से काम करती थी कि लगता था उन्हीं का पार्लर है। और वो लोग जो वहाँ पे रखता था, वो लोग भी मेरा मम्मी को बहुत अच्छा ट्रीट करता था। और लेट्स आइडेंटिफाई मेरा मम्मी विथ सोनी, तो समझ सकते हैं कि मेरा मम्मी सोनी नाम का है, हम मम्मी ही बोलेंगे मेरा मम्मी। फिर उसके बाद उधर ही से पता नहीं कुछ झगड़ा हुआ, तो मेरा मम्मी क्या की, होम सर्विस करने लगी। लेकिन मेरा मम्मी अगर उधर झगड़ा हुआ उधर से छोड़ना पड़ा मम्मी को, लेकिन मेरा मम्मी क्या की, पार्लर नहीं छोड़ी, पार्लर सीखना नहीं छोड़ी, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप सीखना नहीं छोड़ी। मेरा मम्मी क्या की, और सीखी, फिर अपना होम सर्विस स्टार्ट की। और मेरा मम्मी जब होम सर्विस स्टार्ट की, पता है उस समय होम सर्विस जब स्टार्ट की, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलता था, उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। मेरा मम्मी मेरे को बताती है, देख हमको तो बचपन में ये सब समझ नहीं आता था, जब हम पैदा हुए थे तभी भी मेरा मम्मी कर रही थी, हमको बचपन में ये सब समझ नहीं आता था। लेकिन अब जब मेरा मम्मी बताती कि वो कितना मेहनत की है, मेरा दिल बहल जाता है, मेरा दिल बहल जाता है, बटर का तरह गल जाता है, मक्खन का तरह गल जाता है। मेरा मम्मी बोला करती थी कि वो दिन भर फोन के सामने बैठी रहती थी, वो दिन भर फोन के सामने बैठी रहती थी कि काश कॉल आ जाए, काश कॉल हो जाए। जहां भी जाती थी सबको पता था कि हम पार्लर आर्टिस्ट है, हमको मेकअप करने आता है, हमको ये करने आता है, हमको आईब्रो बनाना आता है, अगर आपको चाहिए होगा प्लीज बोलेगा। और वो दिन भर 24 घंटा जो भी काम करती थी, अपने सामने बस फोन रखती थी, घर का काम करते समय भी अपने सामने फोन रखती थी कि प्लीज, भगवान से हर दिन विनती करती, प्लीज कॉल आ जाए, प्लीज कॉल आ जाए। लेकिन तभी भी उतना कॉल नहीं आता था। धीरे धीरे बढ़ा, 1 साल बढ़ा, 2 साल बढ़ा, 3 साल बढ़ा, तब मम्मी को फ्रीक्वेंटली एक मार्केट में जम गया। लेकिन तभी भी अगर तू मेरा मम्मी का मोटिवेशन देखे ना, मेरा मम्मी को इस घर में कोई सपोर्ट नहीं किया था, हम जहाँ जो घर में रह रहे, इस घर में मेरा मम्मी को कोई सपोर्ट नहीं किया था। सब बोलता है कि, मेरा पापा को बोलता है कि देख, तेरा तेरा बीवी अब बाहर निकली है ना, बिगड़ जाएगी, तेरा बीवी अब बाहर निकली है, देख क्या क्या करती है, क्या क्या काम करेगी तेरा बीवी। मेरा पापा को ये सब बात बोलते थे। लेकिन तभी सिर्फ मेरा पापा, हम और मेरा भैया सपोर्ट किया, इस घर में कोई सपोर्ट नहीं किया था मेरा मम्मी को। पता है मेरा मम्मी का एक अलग नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन है। मेरा मेरा मम्मी काम को सबसे आगे रखती है।
मेरा मम्मी चाहती तो उस समय छोड़ सकती जब घर से प्रेशर आया था, लेकिन मेरा मम्मी नहीं छोड़ी। और पता है इतना सारा मेहनत के बाद ऐसा सिचुएशन में कि ऑर्डर ही नहीं आ रहा, 2-3 महीना से ऑर्डर ही नहीं आ रहा, एक भी होम सर्विस का ऑर्डर नहीं आ रहा है, वैसा सिचुएशन से भी रह के आज पता है मेरा मम्मी कहाँ पे है। मेरा मम्मी इतना कमाती है कि वो मेरा मेरा को, मेरा पापा को, खुद को और मेरा भैया को पालती है। वो इतना कमाती है कि वो एक 2700 स्क्वायर फीट ऐसा घर बनाई है जिसमें हमको बिलीव नहीं होता हम रह रहे हैं। वो एक, तू इसको एज अ बोल सकते है ये एक 4 स्टार होटल है, भले हम इसका बर्बादी करके रखे, लेकिन तू इसको बोल सकते है 4 स्टार होटल बोल सकता है इसको। हमको कभी कभार बिलीव नहीं होता कि हम ऐसा घर में रह रहे, क्योंकि नीचे बहुत लो लेवल घर था, तो समझ सकते हैं बहुत टाइट पैक घर था। और ऐसा घर है कि 2700 स्क्वायर फीट, तू अगर जानता होगा स्क्वायर फीट कितना होता है, इतना बड़ा घर मेरा मम्मी अकेला दम पे बनाई है। और मेरा मम्मी इतना अभी कमा रही है कि सबको बैठा के पाल सकती है मेरा मम्मी। और अभी वो जो भी सपोर्ट नहीं कर रहा था ना मेरा मम्मी को, पहले मेरा घर वाला जो इतना प्रेशर डाल रहा था, अभी वो सारा लोग सपोर्ट करता है। सारा लोग मेरा मम्मी से इतना रेस्पेक्टफुल मैनर में बात करता है, सबको रेस्पेक्ट देता है। और मेरा मम्मी बहुत अच्छी है यार, किसी को डिसरेस्पेक्ट अभी भी नहीं करती। मेरा मम्मी जानते हुए भी कि ये लोग मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, तभी भी वो किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, सबको एक लेवल जैसा मानती है, माफ कर देती है सबको। मेरा मम्मी एक वाइज वुमेन है। और उनका, वो पता है उनका ऐसे सिचुएशन आया था कि उनको ये घर से निकलने बोल दिया था, बिकॉज कि मेरा मम्मी काम कर रही थी। मेरा मम्मी का ऐसा मोटिवेशन था कि उनको कोई मतलब नहीं है घर में, अगर काम नहीं हुआ, अगर उनको फ़ोन आ गया ऑर्डर के लिए, अगर फ़ोन आ गया पार्लर का ऑर्डर के लिए, तो अगर घर में कुछ भी हो रहा है ना, घर में कोई भी सिचुएशन है, मान लो मेरा पापा का मम्मी जो उनका सास भी बोले कि यहीं पर रुकना पड़ेगा तेरे को, तभी भी वो जैसे तैसे करके निकल जाएगी घर से। उनको कोई मतलब नहीं है, काम सबसे पहले आगे आता है। सो उनके पास एक बर्निंग डिजायर था, और सिर्फ वही बर्निंग डिजायर का वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आज हम ये कपड़ा पहन पाए, आज हम ये हेडफोन है मेरे पास, आज हम ये लैपटॉप, हम जिंदा ही नहीं रहते। पहला बात तो मेरा मम्मी नहीं रहती, लेकिन अगर मेरा मम्मी के पास वो बर्निंग डिजायर नहीं होता काम के लिए, तो ये घर नहीं रहता मेरे पास, हम यहाँ पे नहीं रह रहे होते। ये तू सोच सकता है, मेरा मम्मी अकेले अपना दम पे, तू सोच सकता है, तू इमेजिन कर सकते कि 50 to 60 lakhs लग गया होगा ये घर में आने में। और मेरा मम्मी अकेले अपना दम पे, अकेले अपना दम पे ये पूरा घर बनाई है। इट्स अ बिग थिंग। आई लव माई मॉम। हम मतलब मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, इसका रीज़न से क्योंकि वही सब कुछ किए मेरे लिए। पापा भी बहुत सपोर्टिव रहे, पापा मेरा मम्मी का पीछे है, अभी भी खड़ा है। सो देख, मेरा मम्मी के पास बर्निंग डिजायर था, इसलिए मेरा मम्मी यहाँ पे आई। सो एग्जैक्टली वही सेम चीज़ अप्लाई होगा तेरा ऊपर। अगर तेरे पास बर्निंग डिजायर होगा ना, अगर तू वो फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं कि हम कैसा बॉडी होगा मेरा, तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तू जिम में पहली बार ज्वाइन करेगा और लोग तेरे को देख रहा है, या तू मोटा या पतला है, तू एक बिगनर है, लोग तेरे को देख रहे थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तेरे पास एक बर्निंग डिजायर है। और इसके लिए हम टिप देना चाहेंगे एक, कि जब भी तेरे को ऐसे इनसिक्योर फील होगा तो सोचना कि वो लोग भी यार बिगनर में ही स्टार्ट किया था। वो लोग जो मेरे को देख रहा है, वो लोग भी पहले मोटा था, या वो लोग भी पहले पतला था। छोड़ वो सबको, भाड़ में जाए। अगर तेरे पास बर्निंग डिजायर होगा ना, तेरे को ये सब बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तू एक, अगर एक स्ट्रॉन्ग मैन होगा, डिसिप्लिन मैन होगा ना, तेरे को वो जंक फूड से फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा मम्मी को कोई बात से फर्क ही नहीं पड़ता था, मेरा मम्मी को हर दिन ताना मिलता था घर वाला का वजह से, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हम कहाँ तक पहुंचने वाला है। अगर हम ऐसा लाइफ जी रहे तो हम कहाँ तक पहुंचने वाला है, उनको पता है हमको क्या करना है। उनको पता है कि काम सबसे पहले आता है। तो वैसे ही तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे को कोई, अगर एक बर्निंग डिजायर होगा ना, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा डाइट मेंटेन करने में, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तू वो दर्द सह पाएगा जो तेरे को जिम दे पा रहा है। यू जस्ट नीड द, तेरे को जस्ट एक बर्निंग डिजायर चाहिए, लाइक माई मॉम। और मेरे पास भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मेरा मम्मी जैसा नहीं था यार। माई मॉम इज नेक्स्ट लेवल, मेरा मम्मी नेक्स्ट लेवल की है। हम तो अपना मम्मी को प्योर बिजनेसमैन बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तेरा को भी पता चल चुका है कि जिम तेरा को क्या दे सकता है, क्या नेक्स्ट लेवल का एक अट्रैक्शन दे सकता है। क्योंकि देख, अगर तू इमेजिन कर सकती है कि तू टाइगर श्रॉफ को अगर तू देखे, या जो भी तेरा एक्टर है, फेवरेट एक्टर, हम इमेजिन कर सकते हैं कि तू लोग का फेवरेट एक्टर कोई, क्या बोलता है उसको, बीटीएस या के पॉप स्टार नहीं होगा। अगर
वो लोग नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो तेरा फेवरेट एक्टर कौन होगा? विद्युत जायसवाल, सुशांत सिंह राजपूत, या कोई भी, टाइगर श्रॉफ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कुछ भी इंडस्ट्री में, ऋतिक रोशन। तो सबका क्या रहता है, सबके पास बॉडी होता है। अब तू वही लोग को इमेजिन कर कि वो लोग का तोंद निकला हुआ है, या वो लोग बहुत हड्डी है, बहुत पतला है। सो कैसा लगेगा वो लोग? हम भी इमेजिन करें, हम टाइगर श्रॉफ को इमेजिन करें, उसका बहुत बड़ा पेट निकल गया है, और हम ऋतिक रोशन को इमेजिन करें, वो इतना पतला हो गया है। वो लोग बहुत भद्दा भत्ता दिखेगा, ऐसा भत्ता दिखेगा कि हम लोग वो लोग को फिल्म में देखना भी नहीं चाहेंगे, और कोई डायरेक्टर वो लोग को अप्रोच भी नहीं करेगा कि आइए आप मेरा फिल्म में। अच्छा, दैट्स इट फॉर टुडे। तो समझ ही गया होगा कि क्या तेरे को इफेक्ट दे सकता है। और इस वीडियो के बाद भी अगर तू जिम नहीं जाना स्टार्ट करेगा, क्या बोलेंगे तेरे को? तेरा तेरा ऊपर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि ये वीडियो अगर 100 लोग भी देखेगा, 100 लोग भी इन फ्यूचर देखे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 100 लोग भी देखे, तो हम जानते हैं कि उसमें से सिर्फ 10 ही लोग एक अच्छा बॉडी बना पाएगा, ऐसा बॉडी कि वो खुद से खुश रह पाए, कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि वही लोग के पास सिर्फ बर्निंग डिजायर होगा। और हम जानते हैं कि तू वो 10 लोग में से आता है। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।